सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे क्रूड के बारे में, क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है मंडे को। पहले हम लोग बात करते हैं गाइस प्रीवियस वीक के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीक में क्या हुआ था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बात करूंगा। क्यों मैं बात करूंगा उसके बारे में? क्योंकि भाई आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आप वीडियो देखते हो, आई नो, मगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। मुझे व्हाट्सअप करते हो, लाइव पे पूछते हो कि सर मैं सेल करूं, बाइंग करूं, क्या करूं। भाई मैं ऑलरेडी बता चुका होता हूं चार्ट पे कि भाई क्या करना है आपको। ठीक है, अब प्रीवियस वीक भी मैंने यही समझाया था कि आपको क्या करना है, क्या प्लान होगा, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन करके रखा था। ठीक है, तो एक बार उसको पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कि आने वाला समय में क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस टाइम मैंने बोला था ना कि इसकी जैसे कि ये अगर लेवल ब्रेकआउट करता है, अब ब्रेकआउट होने की वजह से कि हाई ब्रेक करता है, आप लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। मार्केट यहाँ तक जा सकता है 65 तक। ठीक है, और मैंने लॉजिक बताया था कि वहाँ तक क्यों जा सकता है। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो एक बार मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो को जाके देखो। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि अगर मान लो कि मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो हमारा प्लान क्या रहेगा कि जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा ना, एंड मार्केट ब्रेक दिस लेवल, आप लोग रिटेस्ट पे यहाँ पर सेल करना, एसएल यहाँ लगाना, जो कि मैंने लगा के छोड़ दिया था ऐसे कि यहाँ पर एंट्री होगा, ये आपका एसएल होगा, यहाँ आपका टारगेट होगा, जो कि आप देखोगे एकदम एकदम परफेक्टली यहाँ पर टच हुआ है। 1:1.76 का आपका टारगेट था। उसके बाद मैंने बोला था कि ये ब्रेक होगा तो यहाँ जाएगा, फिर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ जाएगा। मैंने यहाँ तक अपना प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, फिर टेलीग्राम चैनल पे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। यूट्यूब पे जब मैं लाइव आता हूँ 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास, तो वहाँ पे भी अपडेट किया था कि ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन किया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब किया था मगर ये जोन किसी को ट्रेड करने के लिए नहीं बोला था। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, देखो एक बात बराबर बोलूँगा ना गाइस, ट्रेडिंग में ना जितना सिंपल चीज़ों को आप फॉलो अप करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं लोगों को देखता हूँ ट्रेडिंग में बहुत वो कॉम्प्लिकेट चीज़ जानना चाहते हैं। मतलब ऐसा कोई भारी भरकम वर्ड बोलो ना कि भाई ये आरएसआई लग गया, ये आईसीटी लग गया, यहाँ पर डिमांड सप्लाई हो गया, यहाँ पर मैनिपुलेशन हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, उनको लगता है कि हाँ यार अब लग रहा है कि हाँ रियल स्ट्रेटजी है। ठीक है, मगर अगर मैं यही सिंपल से लैंग्वेज में बोल दूंगा कि गाइस ये सपोर्ट है, यहाँ ब्रेक होगा, रिटेस्ट पे आपको सेल करना है, यहाँ आपका एंट्री होगा, एसएल यहाँ पर होगा, टारगेट यहाँ पर होगा, कोई ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल बता दिया यार। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिंपल में पैसा बनता है? और एक बात याद रखो, मार्केट में सिंपल वे में ही प्रॉफिट बनता है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी पे जहाँ देख के दिमाग अपना खराब कर रहे हो ना कि $10,000 बना रहा है, कैसे यार, कौन सा टेक्नोलॉजी लगा दिया, सब सिंपल चीज़ें से ही पैसा बनता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। ठीक है, फर्स्ट स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपका माइंड बहुत स्टेबल होना चाहिए, बहुत स्टेबल। स्टेबल इन द सेंस, कोई ऐसा नहीं कि कल आके बंदा बोले कि भाई मार्केट गिरने वाला है, आपका प्लान बाइंग है, वो आके बोल दिया कि भाई गिरने वाला है, अब आप गिरने पे अपना प्लान लगाने लगे और मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही गया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका जो दिमाग कह रहा है, आपका जो स्ट्रैटेजी कह रहा है, आपका जो एनालिसिस कर रहा है, आपको उसको फॉलो अप करना होगा। और अगर मान लो कि आप 10 बार एनालाइज कर रहे हो, 10 के 8 बार 10 बार गलत हो रहे हो, इट मीन्स आपका एनालिसिस गलत है। यू हैव टू लर्न, समझ रहे हो? तो चीज़ों को समझो। ठीक है, नहीं तो ऐसे रैंडमली भागते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। ठीक है, फर्स्ट दिमाग में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठे और यहाँ पर चार्ट पे आ गए और धड़ 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 ट्रेड करने लगे, नहीं वैसा काम करेगा। चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, डेली टाइम फ्रेम से जैसा कि मैं आप लोग देखोगे यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो ब्रेक हुआ था प्रीवियस टाइम मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर मेजर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, ट्राइंग टू गो अप, मतलब एक लोअर लो फॉर्मेशन का हाई मैंने कोशिश किया, मगर अगेन मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन करते फिर नीचे आ गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं डे टाइम फ्रेम की बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो टोटली डाउन साइड है, स्टिल मार्केट इन डाउन साइड। मगर अभी जो जिस जोन पे है ना इस मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड जोन पे है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्यों, कैसे, क्या, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। सो अभी आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन स्ट्रक्चर है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डाउन साइड है। इट्स नॉट अप साइड, इट्स टोटली डाउन साइड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ प्रीवियस टाइम सपोर्ट था, यहाँ पर डबल हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट ऊपर गया था, मगर अगेन फेल हुआ, मार्केट फिर नीचे आया। फिर यहाँ पर देखोगे तो एक ब्रेक करके इंगल्फिंग कैंडल बना के ट्राइंग टू गो अप, मगर अगेन मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे अगेन मार्केट जा रहा है। देखो यहाँ पर ना दो चीज़ हो सकता है, इधर मार्केट
जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बनाया था। बहुत सारे लोग मैंने लाइव में मेरे पूछे थे सर यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि भाई, मैंने बोला था कि भाई बहुत सोच समझ के काम करो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। मतलब ये शो करता है कि यहाँ पर बायर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं बाइंग करने के लिए, ठीक है। अब इस पे अगर हम बात करें ना कि मार्केट जहाँ से मुड़ा है, ठीक है, एक मेजर सपोर्ट से मुड़ा है, जहाँ से प्रीवियस टाइम मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया था। अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट था, मतलब बहुत बड़ा रेंज है। अगर आप देखोगे तो वो रेंज को प्रॉपर तो मार्केट टच नहीं किया है, मगर एक रेंज में आया और मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया। अभी हम इसको अगर ब्रेक डाउन करें ना, तो हमारे यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो, ऑलवेज दो ही सिनेरियो बनते हैं और जो भी एग्जीक्यूट होता है हम लोग उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सिनारियो क्या बन रहा है ना गाइस यहाँ के, कि फर्स्ट सिनारियो बन रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है तो द मार्केट विल गो अप, मेक अ रिट्रेसमेंट एंड अगेन गो अप। मतलब एक हायर हाई स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। मगर अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे मैंने बताया बिगर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डाउन साइड, ठीक है। तो वहाँ के एक्सपेक्टेशन से मार्केट नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो में बनते हैं और दोनों सिनेरियो का ट्रेड करने का सेटअप फॉर्मेशन होता है तभी ट्रेड करता है। ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पे हम कल उठेंगे और बाइंग कर देंगे, नहीं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर टोटली डाउन साइड है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से सेल कर दो, क्योंकि यार ऑलरेडी यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, एक बड़ा सा इंगल्फिंग कैंडल था। मतलब मार्केट दो चीज़ें यहाँ कर सकता है, इधर ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा या यहीं पे साइडवेज मूवमेंटम करता रहेगा। मतलब 50 से ये 56 से फिर से 56 से 58 के रेंज में मतलब मार्केट मूव करता रहेगा, ठीक है। और आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर डाउन है, इंगल्फ इतना बड़ा यहाँ पर विक बना हुआ ना कि विक में ही फंसा रह जाएगा, मतलब इसी जोन पर फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो कैंडल भी देखोगे ना, तो कोई ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं दिखा रहा है। जैसे ऐसा यहाँ पे कैंडल नहीं बनाया कि यहाँ पर शो कर रहा हो कि हाँ यहाँ पर एक बाइंग हो सकता है, या ऐसा ये भी नहीं कैंडल बनाया है कि यहाँ पर शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पर एक सेलिंग हो सकता है। आप बाइंग का भी कैंडल देखोगे तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, सेलिंग का भी आप कैंडल देखोगे कल का, तो 2 जनवरी का, उसमें भी देखोगे तो प्रॉपर स्ट्रांग नहीं है, बस वीक टाइप बना हुआ है, डोजी टाइप फॉर्मेशन एक हो सका है। और डोजी मीन्स हमेशा मैं बोलता हूँ, डोजी मीन्स होता है कन्फ्यूजन। मतलब मार्केट इज नॉट, वो समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। डोजी मीन्स कन्फ्यूजन होता है। डोजी अपने डायरेक्शन को चेंज, वहाँ से अपना मतलब डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होता है। इधर ये कल मार्केट ऊपर होता है और डाउन कंटिन्यू करता है, जो कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें ट्रेड करने में डाउन साइड, क्योंकि डाउन साइड अगर मैं ट्रेड करूँगा तो कन्फ्यूजन है, ठीक है, विक के चलते। ये जो बड़े बड़े विक बने हुए, दैट्स वाई लिटिल बिट कन्फ्यूजन। मैं अगर यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड लेता भी हूँ तो कहाँ पे मैं टारगेट बुक करूँगा, कोई फिक्स नहीं है, नथिंग फिक्स्ड, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर प्लान रहेगा कि मैं इंटरडे के पर्सपेक्टिव से, अगेन मैं इंट्रा डे के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन साइड है, इंटर डे के पर्सपेक्टिव से मैं क्या करूँगा, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर मैं और शॉर्टर पीरियड पर जाऊँ, इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट एक रैली अप करके, अच्छा रैली हुआ, हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर गया और अभी एक रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पर मेरा थिंकिंग ये है कि मार्केट अगर ये सपोर्ट लिया है, जिस तरीके से 4 टाइम फ्रेम पे इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो अगर ये सपोर्ट लिया है तो इसको 0.5% के आसपास, 0.7% के आसपास आकर रिट्रेसमेंट करना चाहिए। मतलब एक बाइंग का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट 0.5% सपोर्ट लेके मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप, ठीक है। मगर यहाँ पर भी आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगा कि इट्स कन्फ्यूजिंग, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ ये जोन जो है ना गाइस, ये 59 से लेकर के 55 का जो जोन है, जो भी है, मतलब ये $4 का रेंज की जोन है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सटीक प्लेस पर एंट्री नहीं लोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। कि यहाँ पर विक आप देखो, ये सब कैंडल का विक देखो, यहाँ पे इसका विक देखो, इसका विक देखो, इस कैंडल का विक देखो, ऊपर गया फिर नीचे गया, यहाँ पर विक देखो, यहाँ पर विक देखो, मतलब कन्फ्यूजिंग है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, सडन एक फॉल, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर सडन ऊपर जा रहा है। मतलब आप कन्फ्यूजन यहाँ आपको कैंडल में ही दिख जाएगा कि इस जो रेंज है, ये जो मार्केट का, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग रेंज है, ठीक है। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू होता है ना गाइस, देखो बिगर पिक्चर पर अगर मैं दिखाऊँ, मान लो कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट शुरू करना, ठीक है। मेजर सपोर्ट अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जोन है, देखो, रुक जाओ, मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ कि मैं यहाँ से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और मेजर अगर सपोर्ट देखोगे ना गाइस, तो ये है, ये वाली,
राइट। ये एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस टाइम ही मार्केट इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया था, राइट। तो अभी मार्केट उसी प्लेस पे खड़ा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट हल्का से नीचे गया है। आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने से नीचे चल जाएगा? नहीं, नीचे नहीं जाएगा। रीजन देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ नीचे नहीं जाएगा, अगर नीचे जाएगा ना तो फिर यार मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है मार्केट में, मतलब बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है। देखो क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक हुआ 57 से, अगर मार्केट ब्रेक हुआ तो आपको नीचे साफ दिख रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट फर्स्ट सपोर्ट लेगा यहाँ पर $50, 51, $52 के आसपास, ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ तो, ठीक है। और मैं आपको कहूँगा कि ये रेंज आप दिमाग में रखो, ठीक है। इस रेंज को आप टोटली अपने दिमाग में रखो और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक आप सेल साइड का पोजीशन ना ही लो तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप लोगे तो आपका फंसना तय है, मतलब 110% आप फंसोगे, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक जोन बना लो, जो बना दिया मैंने 58.7 से लेकर के मार्केट का जोन है वो 57.282 है। तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है, ब्रेक इन द सेंस प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड रेड कैंडल, ठीक है, आई नीड प्रॉपर क्लोजिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कैंडल रेड बन गया और हल्का जैसे कि यहाँ पर रेड बन गया वो आप यहाँ पे सेल कर दो, नो, आई नीड प्रॉपर क्लोजिंग, ठीक है। और मैं ज़्यादातर आपको रिकमेंड करूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करे तो आई लव टू ट्रेड इट डाउन साइड, ठीक है। सो एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे प्रॉपर रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है 57.2 का अगर नीचे क्लोजिंग हो जाता है, देन प्लान फॉर सेलिंग साइड, अदरवाइज प्लान फॉर बाइंग साइड मैं भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जोन ऐसा है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जोन है, ठीक है। तो अगर ये मार्केट ब्रेक हुआ देन मार्केट विल शिफ्ट टू $52, और अगर ये ब्रेक हुआ देन द मार्केट विल फॉल टिल, यार इतना फॉल करेगा, मतलब मुझे लगता है फिर से वो जो कोविड सिनेरियो आया था ना वहाँ तक फिर आ जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ तक आ सकता है 47, फिर ये गिरेगा तो फिर नीचे पर, मतलब अच्छा खासा नीचे गिर सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। ओके, सो अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो हमारे पास बस तो ही एक और प्लान बचता है, वो बचता है अपसाइड में, ठीक है, अपसाइड में बाइंग का। सो हमें बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें बाइंग कैसे करना है, यहाँ पर कौन से कैंडल पे हमें बाइंग करना है, क्या देखना है, और वो चीज़ हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप अभी देखोगे अवली टाइम फ्रेम पे, तो अवली टाइम फ्रेम पे अगर जैसे कि हमने सोचा कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो मार्केट हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, हायर फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। सो हमने कुछ किया नहीं, यहाँ पर हम अगर आप पैटर्न को देखोगे तो मार्केट यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। मार्केट एक ब्रेक हुआ है, अभी आप देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट, मतलब जो प्रीवियस टाइम जहाँ से मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए नीचे जा रहा था, उस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करके वहाँ पर अभी पॉज किया, ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट सपोर्ट पहुँच लिया है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना कि कल आप यहाँ पर एक बाइंग प्लान कर सकते हो एसएल यहाँ पर रख के, ठीक है। दिस इज द प्लेस यू पुट एसएल सम अराउंड हियर एंड योर टारगेट विल शुड बी फर्स्ट, योर टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है, $60, मतलब एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। अगर और आप कंफर्मेशन चाहते हो तो मैं बोलूँगा 4 टाइम फ्रेम का जो ग्रीन कैंडल बना हुआ ना, इसके अगर इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है देन यू विल डेफिनेटली बाय इट, और आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और कल यहाँ से मार्केट नीचे जाना कंटिन्यू किया तो जस्ट इग्नोर इट, डोंट ट्रेड इट। मैंने आपको बोला डेली टाइम फ्रेम पे एक आपको सेलिंग साइड का सिग्नल ट्रेड मिलेगा तभी आप स्ट्रक्चर ट्रेड करना। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो जोन है, अगर मैं जैसे कि बोला कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, मगर आपको अगर और सेफ प्ले करना है ना तो मैं बोलूँगा कि एक रेंज जो है ना यहाँ पर ये विक के लेकर के ये विक का एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि एक रेंज में यहाँ फंसा हुआ है। तो अगर आप यह भी चाहो तो इस रेंज को निकालने के बाद भी आप यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट पे आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर अपसाइड प्लान कर सकते हो, ठीक है, मगर मैं ज़्यादातर आपको तभी बोलूँगा अपसाइड प्लान करने के लिए जब ये लेवल ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, इसमें रेड से मार्क कर देता हूँ, अगर ये ब्रेक होता है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप बाइंग एक स्ट्रक्चर प्लान करो, ऐसे लो के नीचे ला कर रखो और हाई पे अपना टारगेट रखो, ठीक है। और मैं बाइंग के लिए बस इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मेजर सपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। मार्केट लगातार फॉल करता जा रहा है तो एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि मार्केट एक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सेलिंग साइड के लिए बता सकती है कि सेलिंग में हम कब करेंगे, सेलिंग में जब तक नहीं करेंगे जब तक मैं डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल प्रॉपर हमें एक रेड कैंडल शो नहीं करे डाउन साइड पे,
ठीक है। इधरवाइज यहाँ पर 2 चीज़ ही होगा, 3 चीज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। इधर ये यहीं पे जिग-जैग ऊपर नीचे करता रहेगा एक पूरे वीक तक, या ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा या फिर फॉल करेगा। 3 पॉसिबिलिटी है, जो कि यही पॉसिबिलिटी बनता है हमेशा ऑलवेज। तो मैं बाकी जो ट्रेड करने के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, यू जस्ट ट्रेड इट ऑन द बाई साइड एंड पुट योर एसएल हियर एंड टेक अ टारगेट हियर, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउन है, मैं ये जो ट्रेड बता रहा हूँ वो इंट्रा डे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। सो उसको ध्यान रखना। बाकी कुछ भी अपडेट होगा टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ जाओ। अगर हल्का भी मुझे दिखेगा कि हाँ यहाँ पर स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए बन रहा है, डाउन साइड तो मैं ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ, पहली बार डाउन साइड आई नॉट इंटरेस्टेड इन डाउन साइड। मैंने आपको बताया भी दिया कि लॉजिक क्यों नहीं डाउन साइड ट्रेड प्लान करूँगा, और करूँगा तो वही डेल्टा टाइम फ्रेम पे प्रॉपर रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान दो कि हम लोग मिलते हैं गाइस मंडे को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। टिल देन बाय गाइस।